चाली चाली मोदी की देखो लहर चाली, चाली चाली मोदी की देखो लहर चाली। बीजेपी ने वोट देणो थे मानो मारो कहणो, अब राम राज आवसी। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार सैनीर। आज हमारे साथ है सरदार क्षेत्र की गायिका पिंकी पारिक। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो संगीत की शुरुआत कहाँ से की? हमारे घर के पास ये जो प्रोग्राम वगैरह होते थे माताजी वगैरह के, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मैम, आपने जो फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई प्रोग्राम किया तो कौन सा भजन से आपने शुरुआत की थी? जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज। मैम, मैं उस भजन की 2 लाइनें मैं सुनना चाहूँगा। हाँ जरूर। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे वेश कसो मलनी को, तेरे रत्नों का सिर पर ताज है। मैम, आपने के भजनों की कोई ट्रेनिंग ली है या आपने खुद ही मतलब में सीखा है? शुरुआत से तो मैंने खुद ने प्रयास किया है, लेकिन अब मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी हैं। क्या नाम है गुरुदेव का? गजानन जी पारिक फोगा। अच्छा, आपने जब अपने भजनों में, स्टेज शो में जब भी आप प्रोग्राम करते हो, उसमें क्या संदेश क्या देना चाहते हो आप? मैंने धार्मिक विषय के लिए मतलब किसी न किसी संदेश को देना चाहा है। हमने सुना है कि आपने पिछले चुनाव में एक बहुत ही हिट आपका सॉन्ग रहा है और आपने मोदी जी पे एक सॉन्ग गाया है। हाँ, मैंने मोदी जी पे एक सॉन्ग गाया है। अगर 2 लाइनें सुनना चाहें तो? हाँ जरूर। चाली चाली मोदी की देखो लहर चाली, चाली चाली मोदी की देखो लहर चाली। बीजेपी ने वोट देणो थे मानो मारो कहणो, अब राम राज आवसी रे, अब राम राज आवसी रे। मैम, आपके माता पिता का अगर जानना चाहें तो कला के क्षेत्र में आपका कितना सहयोग रहा? मेरे माता पिता का बहुत ही अधिक सहयोग रहा है, क्योंकि मेरी माता जी मेरे साथ जाती है हर जागरण के प्रोग्राम में। वो अपनी रात की नींद निकालती है सिर्फ मेरे लिए। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे माता पिता का सबसे ज़्यादा योगदान है मेरे जीवन में और इस क्षेत्र में। जी, आपका मतलब फैमिली का बहुत सपोर्ट है इस क्षेत्र में। मतलब आपका एक शौक ही था या सिंगिंग का, या फिर ऐसे मतलब बन गया? नहीं, बचपन से मुझे बहुत शौक था और मुझे ये चीज़ भी थी कि मैं भजन गायक बनूँ। हमेशा से मेरा यही था और भगवान की दया से आज भजन गायक ही हूँ मैं, कुछ ना कुछ। मैम, एक जो आज अगर बात करें हम, यूट्यूब पे, टिकटॉक है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पे इतने लोग मतलब मैं कला से जुड़ गए हो, फिर भी आपने ये मतलब में चुना? मुझे मतलब शुरू से यही शौक था कि मतलब मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ बनूं, इसलिए मैंने भजन वगैरह ही सीखे। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने MA फाइनल किया पॉलिटिकल साइंस से। आगे मतलब मैं लाइफ में क्या बनना चाहती हो आप? फिलहाल तो मेरा मतलब सिंगर का ही है और अब मैं म्यूज़िक से करूँगी MA। तो अगर सिंगिंग के अलावा एक्टिंग या फिर डांस का भी शौक है आपको? नहीं, मुझे ये शौक नहीं है डांस वगैरह। जी मैम, अगर जानना चाहें तो आपने कौन से एल्बम में गाना गाया है? मैंने सबसे पहले तो जो मोदी सॉन्ग है वो किया है। उसके बाद मैंने नागौर में कुंदन सिंह जी परिहार बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, उनके साथ भी मैंने किया है शानो मत पीवो दारू। उसके बाद मैंने कृष्ण भगवान पे जन्माष्टमी पे भी मैंने एक सॉन्ग किया है और एक तेजा जी पर भी मैंने सॉन्ग किया है। कम से कम 4-5 सॉन्ग किए मैंने। शानो मत पियो दारू, अगर 2 लाइनें अगर सुना सको दर्शकों को तो? शानो मत पीवो दारू या थाने पी जागी, शानो मत पीवो दारू या थाने पी जागी, थाने पी जागी दारू घर ने पी जागी, ओ ढोला थोड़ी जिंदगानी माटी में मिल जागी। गाने में मतलब क्या संदेश क्या है, क्या संदेश मिल रहा है लोगों को? इस गाने में ये संदेश है कि मतलब नशा जो है वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दारू जो है वो बहुत हानिकारक है, इसलिए मैंने इस विषय पे ये गाना किया है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भजनों की तरफ मतलब उनका ध्यान भी नहीं है, पसंद भी नहीं करते, और आपने यही क्षेत्र चुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भजन पसंद नहीं करते लोग, लेकिन आजकल के जो नए जो अलग अलग प्रकार के जो भजन चल रहे हैं ना, उनको सुनने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने ये देखा है। स्टेज शो के दौरान अगर कोई कंपटीशन हुआ है कभी के, आज पिंकी जी ने वो गाया तो हम भी इससे भी बेटर गाएं कभी? हाँ, मेरा एक बार रणधीर सर में जो प्रोग्राम हुआ है उसमें मतलब लोग बहुत प्रभावित हुए हैं मुझसे और वहाँ मुझे बहुत मान सम्मान भी मिला और सभी ने मतलब बहुत अधिक तारीफ़ की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी लोगों ने मतलब इस टाइप से बात की कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। कभी आप बड़े मंचों पर कितनी बार सम्मानित हुए हो? बड़े मंचों पे मैं कम से कम
अभी हमारे यहाँ के 5-4 मंच पर मैं सम्मानित हुई हूँ। अगर एक ये आपका प्रोग्राम देखा है हमने, एक लाइव शो के दौरान आपका एक भजन है भोला है भंडारी, वो हमने काफ़ी बार सुना है। अगर 2 लाइन उसकी अगर सुना सको दर्शकों को तो। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, गोरा भांग रगड़ के भोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मैं एक फिल्मी सॉन्ग गाना चाहूँगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लड़कियों को फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर रही है इस क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगी? मेरा यही मानना है कि उनके माता पिता का उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जिस प्रकार मेरे माता पिता ने मेरा बहुत अधिक योगदान दिया है संगीत के क्षेत्र में। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जिनकी भी आवाज़ अच्छी है या जिन भी लड़कियों को गाना पसंद है, उनके माता पिता के द्वारा उनकी मदद करके या उनके जीवन में योगदान देना चाहिए। पिंकी जी, आप हिंदी सॉन्ग पसंद करते हो या लोकगीत? मुझे लोकगीत, ये जो मारवाड़ी जितने भी भजन हैं, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सिंगिंग के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगी कि संगीत जैसा क्षेत्र है ना, बहुत ही मतलब लोग इस सागर में डूब चुके हैं, और जिन्होंने संगीत को जान लिया है ना, उन्होंने वास्तव में ही जान लिया, क्योंकि संगीत बहुत ही मतलब मैं संगीत के विषय में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रयास कर रही हूँ, और मुझे संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि है। तो धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ी, हमसे बात किया। चलो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।